बारिश में गरीब बहू का गुफा के अंदर ससुराल। गई। माँ तुम ठीक तो हो? माँ। अरे मैं ठीक हूँ, पहले इस नाले को देखो, जाम हो रहा है। ये पूरे आंगन घर में बाढ़ लग गई है बरसात से। भैया आप माँ को घर ले जाइए, मैं नाले को साफ करता हूँ। ललित नाली के निकासी के पास अटके हुए पत्थर हटाता है, जिसे देखते देखते कुछ देर में आंगन में इकट्ठा पानी नाले में चला जाता है और लगभग 1-2 घंटे में कविता सुनीता भी घर का पानी निकालती हैं। शुक्र है अब जाकर घर सूखा है। मम्मी अब तो घर भी सूख गया और बारिश भी छूट गई, हमको खाना बना कर दे दो, बहुत तेज की भूख लगी है। तुझे तो जब देखो भूख लगी रहती है, पूरा दिन बस खाना मांगता है, चैन की सांस तो लेने दे। सुनीता बहू, बच्चों ने रात का थोड़ा सा ही खा रखा है तो भूख तो लगेगी ना, दोपहर के 12 बजने को हैं। मैं समझ रही हूँ कि तुम दोनों रात भर सोई नहीं हो। ऐसा कर, तू केवल चूल्हा लीप कर दाल चावल चढ़ा दे, मैं देख लूंगी। माँ जी आंच जोड़ने के लिए लकड़ी होगी तब तो खाना बिठाएंगे। सोचा था सुबह जाकर ले आएंगे, पर बारिश ने आफत लगा दी। हम थोड़ी देर में जंगल से लकड़ी लाते हैं। बहू रात भर इतना बरखा हुआ है, रात भर इतना बरखा हुआ है, ऐसे में तुम्हें सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? अगर तुम दोनों ने गर्मी में गोबर बीन कर उपले पाथ रखे होते तो बारिश में काम आते। फैक्ट्री में से हम थोड़ा लकड़ी का बुरादा लेकर आए हैं, देख लो अगर इससे बात बन जाए, कहीं बारिश में भीग न गया हो। रेवा बोरी के अंदर से लकड़ी का बुरादा निकालती है, जो कि बारिश में हल्के भीगे थे। बुरादा थोड़ा सीला सा है, लेकिन अभी के लिए बुरादा झोंक कर हम खाना पीना बना देते हैं, फिर दोपहर में जंगल से लकड़ी बीन कर ले आएंगे। थोड़ी देर में दोनों बहुएं मिलजुल कर दाल चावल पकाकर ससुराल वालों को परोस कर देती हैं। सबका खाना डालना ही शुरू करते हैं, तभी दोबारा से घटाएं गरजने लगती हैं, जिस पर ससुर रामदास, बहू तुम दोनों अभी जाकर ही लकड़ी ले आओ, इससे पहले कि मौसम काला कर दे। जी ससुर जी। कविता तुम सबकी थाली में घटा बड़ा देख लेना, ठीक है? छोटी भाभी मैं सबको खिला दूंगी, आप दोनों जेठानी लकड़ी लेने जंगल में आ जाती हैं, जहां छोटे छोटे खोखले से गड्ढे जमीन के अंदर जा रहे थे। बारिश के चलते ये दूब घास भी पानी में डूब गई है, लेकिन बारिश के पानी में धुलकर पेड़ पत्ते घास एकदम हरे चमकदार से लग रहे हैं। और मौसम में भी कितनी ठंडक सी पड़ गई है, वरना गर्मी ने तो पिछले 2 महीने से घमस मचा के रखी थी। अरे कोयल की मीठी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? देवरानी जी वो देखो, आम की डाल पर बैठी तुम्हारी कोयल। रेवा जैसे ही आम के पेड़ को देखती है तो शाखाओं में सफेद सफेद से फूल लगे हुए थे। जेठानी जी देखिए, आम के पेड़ पर मोजरे आ गई तो। पहली बारिश की फुहार लगते ही आम की मोजरे लग जाती हैं, इसी में से कैरी निकलेगी। पत्तों पर ठहरा पानी जैसे कोयल पर